नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ईमेल राइटिंग की। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली जो रिज्यूम्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों को कवर लेटर प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि आप अपनी जो डिफरेंट जॉब्स हैं, चाहे इंडिया में है, यूरोप में है, गल्फ में है, ठीक है, शिपिंग में, कहीं पे भी उन जो रिज्यूम्स को और कवर लेटर्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही थी जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही हम लोगों को बताई गई कि हमको जो प्रॉपर कम्युनिकेशन करना होता है ईमेल के द्वारा वो नहीं आता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को ईमेल राइटिंग नहीं आती है। अब ईमेल राइटिंग क्या होता है? ईमेल राइटिंग से मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, कि आप लिख के ईमेल के द्वारा, जो हमारे गूगल का होता है जिसको कि हम लोग जीमेल बोलते हैं, याहू मेल बोलते हैं, उसके द्वारा आप अपनी आईडी के द्वारा किसी को एक ऑफिशियली लेटर लिखते हैं। अब ये लेटर किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए आपको आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, तो आपको आपके जो एचआर मैनेजर है उसको ईमेल करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी पे लिखना पड़ेगा, और साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब इस ईमेल के अंदर प्रॉपर्ली आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉय कोड है या एम्प्लॉय नंबर है, कब से आपने सर्विस करी, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा अगर आपको आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए तब आपको ईमेल लिखना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, आप आईटी जेटी के लिए किसी एक 5 स्टार होटल में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे ईमेल ही करना पड़ेगा एचआर को या शेफ को। कोई आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर आपको आंसर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ईमेल किसी को करते हो तो प्रॉपर्ली वहां सारी की सारी चीजें उनके पास सिक्योर हो जाती हैं, और उनको पता चलता है कि भाई एक स्टूडेंट ने वहां से हमें ईमेल किया है, साथ साथ उसने हमें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे भेजा है। इसके अलावा अगर आपको रेजिग्नेशन देना है, आपको नौकरी छोड़नी है, क्योंकि हर कंपनी का रूल होता है कि भाई आपको 1 महीना पहले एडवांस में बताना है, तो आपको वहां पे भी क्या लिखना होगा? रेजिग्नेशन लिखना होगा। या तो आप हाथ से लेटर पे लिख के दे सकते हैं, ठीक है, या आपको प्रॉपर्ली ईमेल करना होगा अगर आप किसी को 1 to 1 फेस करना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकतर यही देखा जाता है कि जब कोई छोड़ के जाता है तो ना वो एचआर वाले को फेस करना चाहता है, ना वो शेफ को फेस करना चाहता है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रॉपर तरीका होता है वो होता है ईमेल राइटिंग का। आपको उनके ईमेल पता होनी चाहिए। या अगर आप अपनी प्रमोशन चाहते हो और आप चाहते हो आपने जो भी काम पूरे 1 साल में किया है वो आपके शेफ को, एग्जीक्यूटिव शेफ को, एचआर मैनेजर को पता चले, या फिर आपके जनरल मैनेजर को पता चले, तो आप पूरा का पूरा वो डाटा इकट्ठा करके रख सकते हो, और वो ईमेल के द्वारा आप अपने जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ या फिर किसी भी एक सीनियर बंदे को भेज सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होगा आपके बीच में और उनके बीच में होगा, बाकी किसी को भी वहां पे पता नहीं चलेगा। तो ईमेल आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, अगर आप उसको सही ढंग से यूज कर पाओ। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो ईमेल राइटिंग की सर्विस स्टार्ट की है। तो अगर आप भी किसी प्रकार के ईमेल लिखना चाहते हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी प्रकार के ईमेल राइटिंग के लिए हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अब ईमेल के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें होती है, ठीक है। जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में हमको प्रॉपर्ली सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्ली किस चीज के लिए चाहिए। आपको प्रमोशन के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, सैलरी स्लिप के लिए आप लिख रहे हैं, किसी भी जॉब की इंक्वायरी के लिए आप लिख रहे हैं। इसके अलावा उसके अंदर बॉडी आती है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली जो चीज है, मैं बोलता हूँ कि मुझे सैलरी स्लिप चाहिए, तो सैलरी स्लिप के लिए मुझे पूरी अपनी डिटेल देनी होगी, मैंने कब से कब तक काम किया है, कहाँ काम किया है, किस डिपार्टमेंट में था, वो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अटैचमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, तो ये सारा का सारा आप बोल सकते हैं ईमेल लिखना एक तरीके से प्रोफेशनल लिखना, यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा टेक्निकल और मुश्किल भी है। तो यही सारी चीजें हम लोग आप लोगों को ईमेल राइटिंग के अंदर करके देने वाले हैं। मैं आपको दोबारा से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा ताकि आप रिकॉल कर पाओ कि किस किस प्रकार के ईमेल यहाँ पे होते हैं। अगर आपको कोई जॉब अप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी वैकेंसी की आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए मुंबई में हैं और मुंबई में कोई होटल है, वहां पे कुछ वैकेंसी है, तो आप क्या करोगे? या तो आप कॉल करोगे या फिर आप ईमेल का वहां पे आंसर मांगोगे। अगर आपके कॉल कोई पिकअप नहीं कर रहा है तो दूसरा चैनल क्या हो जाता है? दूसरा चैनल सिर्फ वहां पे ईमेल रह जाता है। सिर्फ ईमेल के द्वारा ही आपको पता लग सकता है कि वहां पे वैकेंसीज है या फिर नहीं है। इसके बाद अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तब आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तब आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने कहीं पे नौकरी छोड़ दी है, फिर आपको वहां से क्या चाहिए? एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तब आपको ईमेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है और आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो सैलरी स्लिप लेने के लिए भी आपको ईमेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप जेटी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, एमटी अप्लाई करना चाहते हैं,
IT, OT, किसी भी प्रकार के जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आपको ईमेल ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आप भी ईमेल लिखवाना चाहते हैं हमसे प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पे हम आपको गाइड भी कर देंगे जब आप ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है, लिख के तो हम देंगे, आपको कॉपी और पेस्ट ही करना है, कैसे करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपके और क्या आपको सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने, उन सारी चीजों की जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।